हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके लिए एक प्यारी सी कहानी लेकर आया हूँ, जिसको पढ़ने के बाद आपको बहुत सारे शब्दों को सीखने को मिलेगा। कैसे इंग्लिश बोलते हैं, कैसे सारे रूल यूज़ करते हैं इंग्लिश में, ये सारी चीज़ आपको सीखने को मिलेगी। और कहानी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जिससे आपका इंटरेस्ट बना रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि स्टोरी स्टार्ट करें, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो जो स्टोरी है उसकी जो शीर्षक है, बोले तो स्टोरी का नाम है वो है द ब्लाइंड एक्सपर्ट्स। द ब्लाइंड एक्सपर्ट्स मतलब अंधे अनुभवी। ब्लाइंड मीन्स अंधा, एक्सपर्ट्स मीन्स होता है अनुभवी। अपने किसी भी काम में जिसको ज़्यादा अनुभव होता है वो उसमें एक्सपर्ट्स हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए कहानी का नाम है द ब्लाइंड एक्सपर्ट्स। तो कहानी कुछ इस प्रकार है, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, द स्टोरी गोज लाइक दिस। द किंग ऑफ अंधक सिटी वॉज सेड टू बी अ नोबल किंग। राजा जो है अंधक सिटी का, वॉज सेड टू बी अ नोबल किंग, उसको कहा जाता था आदर्श राजा। नोबल मीन्स आदर्श। ठीक है, वॉज सेड टू बी कहा जाता था। इन ऑर्डर टू फुलफिल हिज रॉयल ड्यूटीज। इन ऑर्डर टू मतलब अपनी शाही कर्तव्य को पूरा करने के लिए। इन ऑर्डर टू मतलब के लिए या के वास्ते। फुलफिल पूरा करने के लिए। हिज अपनी, रॉयल शाही, ड्यूटीज़ को हम कह सकते हैं जो उसका कर्तव्य होता है। इन ऑर्डर टू फुलफिल हिज रॉयल ड्यूटीज़ ही हिमसेल्फ लिसन टू द कंप्लेंट्स ऑफ हिज सब्जेक्ट्स। वह स्वयं सुनता शिकायत अपने सब्जेक्ट्स की। सब्जेक्ट्स होती है प्रजा। वह स्वयं सुनता शिकायत अपने प्रजा की। वह अपनी प्रजा की शिकायत स्वयं सुनता। ठीक है, समझ गए ना। हिमसेल्फ होता है स्वयं, ही मीन्स वह, हिमसेल्फ उस स्वयं, वह स्वयं, उसके लिए बात की गई है। लिसनड, लिसनड की सेकंड फॉर्म है तो लिसन होता है। ठीक है, लिसन की सेकंड फॉर्म हो जाएगी लिसनड, सुना। टू द कंप्लेंट्स ऑफ हिज सब्जेक्ट्स, कंप्लेंट्स शिकायत उसकी। सब्जेक्ट्स यहाँ पे यूज़ हुआ है एज ए प्रजा। सब्जेक्ट्स को क्या बोलेंगे? प्रजा। वह अपनी प्रजा की शिकायत स्वयं सुनता एंड ट्राई टू रेड्रेस देयर ग्रीवेंसेस, और कोशिश करता रेड्रेस। रेड्रेस मीन्स क्या होता है? रेड्रेस, रेड्रेस मतलब होता है निवारण करना, किसी किसी भी समस्या का समाधान करना। ठीक है, देयर ग्रीवेंसेस, ग्रीवेंसेस क्या होती है? दुख, पीड़ा या जो भी उनको समस्या होती थी उसको हम बोलेंगे ग्रीवेंसेस। मोस्ट ऑफ हिज पीपल, most of his people had an easy access to his royal court। बहुत से जो उसके लोग थे, his means उसके लोग, had an easy access, had means था, क्या था, क्या था उनके पास? easy आसानी से, access प्रवेश, आसानी से प्रवेश करते थे वो उसके रॉयल कोर्ट में, शाही दरबार में। मतलब बहुत से उसके लोगों के पास आसानी से प्रवेश प्रवेश कर सकते थे वो उसके शाही दरबार में। वेयर दे वर अलाउड टू एक्सप्रेस themselves freely and fearlessly, जहाँ वे क्या थी? देवर अलाउड, उनको आज्ञा थी। वर मीन्स था, थे, मतलब जो थी, ये हमारा पास्ट टेंस है तो पास्ट टेंस में क्या बोलेंगे? वर। थी क्या? आज्ञा। देवर अलाउड टू एक्सप्रेस, व्यक्त करना, themselves खुद से वो, themselves मीन्स खुद से, वो स्वयं, फ्रीली और फियरलेसली। फ्रीली मतलब स्वतंत्र रूप से, एंड फियरलेसली, फियरलेसली का हो जाएगा बिना किसी भय के। वेयर जहाँ उनको आज्ञा दी गई थी अपनी जो भी
बातें होती थी या जो भी उनको समस्या होती थी वो व्यक्त कर सकें, एक्सप्रेस कर सकें themselves freely and fearlessly। फिर अगले पहरे में पढ़ते हैं। वन डे, एक दिन, एन ओल्ड मैन accompanied by his two totally blind sons entered the royal court। एक दिन एक बूढ़ा आदमी accompanied by साथ में कौन थे, उस accompanied by था, वो साथ था। accompanied मीन्स साथ में होना, किनके साथ था? his two totally blind sons, अपने totally blind पूरी तरह से अंधे बेटों के साथ। entered the royal court, प्रवेश किया। enter फर्स्ट फॉर्म होती है, entered सेकंड फॉर्म। the royal court, शाही दरबार में प्रवेश किया। एक दिन एक बूढ़े आदमी ने अपने दो पूरी तरह से अंधे बेटों के साथ शाही दरबार में प्रवेश किया। The old man bowed before the king in defense to him and said, बूढ़ा आदमी झुका, bowed means झुका, किस लिए झुका? आदर के लिए। Before the king, राजा के सामने। In defense to him, सम्मान देने के लिए उसे, and said, कहा। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये राजा है, ये ओल्ड मैन है, ये अपने दो बेटों के साथ आया है जो कि दोनों अंधे हैं। योर मैजेस्टी, योर मैजेस्टी मीन्स आपकी जय हो, या बोल सकते हैं महाराज। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, दीज डेज आई एम लिविंग इन अक्यूट पॉवर्टी, इन दिनों मैं रह रहा हूँ। दीज इन दिनों, डेज आई एम लिविंग इन अक्यूट पॉवर्टी, मैं रह रहा हूँ। अक्यूट मतलब अत्यंत, बहुत ज़्यादा गरीबी में। इट इज़ अ मैटर ऑफ टाइम, यह समय की बात है। इट इज़ अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर, यह समय की बात है पहले कि पहले मैं दोबारा उठा प्रसिद्धि के लिए, मैं दोबारा उठा प्रसिद्धि के लिए। एंड अर्न मनी, और पैसे कमाए, पैसे कमाए, पैसे कमाता हूँ। ठीक है, अर्न मनी, पैसे वो कमाता है। इसका मतलब हुआ इट इज़ अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर, यह पहले की बात है कि वह पहले उठता है। किस लिए उठता है? राइज मतलब उठता है, फेम के लिए, प्रसिद्धि के लिए दोबारा। एंड अर्न मनी, पैसे कमाने के लिए। हाउएवर, हालांकि, एट द मोमेंट, इस क्षण पर, आई एम बैडली इन नीड ऑफ 1000 गोल्ड कॉइन्स। आई एम बैडली, बैडली मतलब सख्त तरीके से, इन नीड आवश्यकता में हूँ, 1000 1000 सोने के सिक्कों के लिए। ठीक है, मुझे आवश्यकता है सख्त तरीके से 1000 सोने के सिक्कों की। किसने कहा? उस बूढ़े आदमी ने। काइंडली पे मी, कृपया मुझे पैसा दें, पे करें। पे मी दिस अमाउंट, इस अमाउंट को, क्या है अमाउंट? वो 1000 सोने के सिक्के। आई विल रिपे दिस लोन, मैं वापस कर दूंगा इस ऋण को। विद इन 6 मंथ, 6 महीनों में। आई विल रिपे मतलब विल फ्यूचर की बात हो रही है, रिपे वापस कर देगा, दिस लोन इस ऋण को। विद इन मतलब जो समय है, जो अवधि है वो उसके अंदर ही, विद इन का मतलब उसके अंदर ही, कितनी अवधि है? 6 महीने की, उसके अंदर ही उसको वापस कर देगा। एट द मोस्ट, जितना जल्दी हो सके। वो कहता है मैं इस ऋण को 6 महीने के अंदर जितना जल्दी हो सके वापस कर दूंगा। ठीक है, आगे देखते हैं। एंड इफ यू डोंट आस्क द किंग, राजा ने कहा
अगर तुम नहीं करते, वो बूढ़े आदमी ने कहा ना कि वो 6 महीने के अंदर कर देगा, लेकिन राजा ने कहा, आस्क्ड द किंग इफ़ यू डोंट, अगर तुम नहीं करते, एज ए गारंटी अगेंस्ट द लोन। कौन कहता है? बूढ़ा आदमी। एज अ गारंटी अगेंस्ट द लोन आई शैल लीव माई 2 blind sons इन योर पैलेस। क्या कहता है वो? आई शैल लीव, शैल का मतलब फ्यूचर की बात हो रही है। आई शैल लीव, मैं छोड़ूंगा अपने दोनों अंधे बेटों को इन योर पैलेस, तुम्हारे महल में। भाई उसने बोला, सबसे पहले राजा ने बोला, अगर तुम नहीं चुकाते जो पैसा ले गए हो और वापस नहीं आए, तो उसमें बूढ़े आदमी ने कहा कि मैं अपने दोनों बेटों को गारंटी के तौर पर आपके महल में छोड़ दूंगा। ठीक है। एज ए गारंटी अगेंस्ट द लोन आई शैल लीव, मैं छोड़ूंगा अपने दोनों अंधे बेटों को इन योर पैलेस, तुम्हारे महल में। दे आर हाईली गिफ्टेड, वो कहता है बूढ़ा आदमी, दे आर हाईली गिफ्टेड, वो बहुत हाईली गिफ्टेड हैं। हाईली गिफ्टेड का मतलब वो बहुत ज़्यादा कुशल हैं, उनका काम करने का तरीका बहुत अच्छा है। जो मैंने आपको उनके जो मैंने उनको सिखाया है सब कुछ, वो उसमें बहुत ज़्यादा अनुभवी हैं, हाईली गिफ्टेड हैं। एंड विल नॉट हेजिटेट टू सर्व टू द utmost ऑफ देयर एबिलिटी। एंड विल नॉट हेजिटेट, उन्हें कोई झिझक नहीं होगी, मतलब उन्हें कोई झिझक नहीं होगी। विल नॉट हेजिटेट, विल का भी मतलब फ्यूचर की बात हो रही है, हेजिटेट टू सर्व द अटमोस्ट, टू द अटमोस्ट, टू सर्व सेवा करने में, टू द अटमोस्ट ऑफ देयर एबिलिटी। अटमोस्ट मतलब पूरी तरह से, जो उनकी योग्यता है वो उसको पूरी तरह से निभाएंगे। अटमोस्ट मतलब अपना वो अत्यंत अत्यधिक देंगे अपनी योग्यता को यूज़ करने के लिए। समझ गए ना? अटमोस्ट मतलब अत्यधिक। दे आर हाईली गिफ्टेड एंड विल नॉट हेजिटेट टू सर्व द अटमोस्ट ऑफ देयर एबिलिटी। हाउ कैन these 2 blind sons of yours be of any service to me? asked the king in a little disbelief. आपके ये दोनों बेटे, अंधे बेटे, कैसे बी मतलब होना, हो सकते हैं एनी सर्विस, कोई सेवा। एनी सर्विस, सर्विस मतलब आप किसी सेवा के रूप में हो सकते हैं मेरे लिए। मतलब कैसे आपके ये दोनों अंधे बेटे मेरे लिए कोई सेवा हो सकते हैं या सेवा बन सकते हैं? राजा ने पूछा इन अ लिटिल डिसबिलीफ, एक छोटे से थोड़े से अविश्वास के साथ। योर मजेस्टी, कौन कहता है? ये बूढ़ा आदमी। वॉट आई टेल यू नाउ, जो मैं आपको बताता हूँ, विल कंपेल यू टू चेंज योर ओपिनियन अबाउट दीज 2 boys। योर मजेस्टी, महाराज, वॉट जो, वॉट मतलब जो, आई टेल यू नाउ, जो मैं आपको टेल मतलब बताना, यू नाउ का मतलब अब, आपको, जो मैं आपको बताता हूँ अब, विल कंपेल यू, आपको बाध्य कर देगा, टू चेंज योर ओपिनियन, बदलने के लिए आपकी राय, ओपिनियन मतलब राय, अबाउट बारे में, दीज इन 2 boys, 2 लड़कों के, जो मैं आपको बताता हूँ। विल फ्यूचर की बात हो रही है, विल कंपेल, ठीक है। विल क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। विल कंपेल बाध्य करेगा आपको आपकी राय चेंज करने में इन दोनों लड़कों के बारे में। प्रोसीड सेड द किंग शोइंग ग्रेट इंटरेस्ट इन दिस मैटर। राजा ने कहा प्रोसीड, आगे बढ़ो, दिखाते हुए, शोइंग मतलब दिखाते हुए, एक बड़ी रुचि, इन दिस, इस मामले में, इन दिस, इन द मैटर, मैटर मतलब मामला। माई एल्डर सन इज एन एक्सपर्ट जज ऑफ हॉर्स। माई एल्डर, एल्डर मतलब होता है बड़ा, एक जैसे छोटा होता है बेटा, बड़ा होता है, बड़े बेटे के लिए हो गया एल्डर, छोटे बेटे के लिए होता है, छोटे के लिए यंगर।
माई एल्डर सन इज एन एक्सपर्ट जज ऑफ हॉर्सेस। मेरा बड़ा बेटा एक्सपर्ट एक अनुभवी जज है। जज मतलब वो जानता है, निर्णय ले सकता है घोड़ों के बारे में कि भाई घोड़ा अच्छा है या बेकार है, इसकी क्या वैल्यू हो सकती है। ठीक है, समझ रहे हैं ना। वाइल द यंगर वन, जबकि, वाइल मतलब जबकि, द यंगर वन जो छोटा है, हैज़ एन अनफेलिंग एक्सपर्टाइज ऑन टेस्टिंग द ज्वेल्स। हैज़ उसके पास है, एन एक, अनफेलिंग मतलब जो फेल ना हो सके, एक्सपर्टाइज एक ऐसा अनुभव है जो फेल नहीं हो सकता वो उसमें, ऑन टेस्टिंग टेस्ट करने में, द ज्वेल्स आभूषणों को। जबकि छोटा बेटा हैज़ एन अनफेलिंग एक्सपर्टाइज जो ना फेल होने वाला अनुभव है टेस्ट करने में आभूषणों को। ठीक है। वेरी इंटरेस्टिंग सेड द किंग। बहुत रोचक मतलब बहुत बढ़िया, राजा ने कहा। हाउ डू दे डू इट, कैसे ये करते हैं ये सब। ठीक है। हाउ डू दे डू इट, कैसे वे करते हैं ये, मतलब राजा ने पूछा कि भाई ये तो अंधे हैं, ये सब कैसे बता सकते हैं कि घोड़ा कैसा है या जो आभूषण है ज्वेलरी है वो कैसी है। तो तभी वो कहता है बूढ़ा व्यक्ति, बोथ ऑफ माई सन रिलाई ऑन देयर सेंस ऑफ स्मेल एंड टच टू डू देयर जॉब। बूढ़ा कहता है मेरे दोनों बेटे रिलाई करते हैं, रिलाई मतलब निर्भर हैं, किस पर, अपने सेंस पर, ऑन देयर सेंस होता है जो उनकी सेंस करने की क्षमता है, किसी को फील करने की जो क्षमता है, कौन सी, स्मेल करके, दुर्गंध से, या टच करके, स्पर्श करके। बोथ ऑफ माई सन मेरे बेटे निर्भर हैं अपनी सेंस की जो क्षमता है, जो कि है स्मेल करके, दुर्गंध से और टच करके, मतलब टू डू देयर जॉब, मतलब वो अपनी जो जॉब है, जो अपना जो काम है, वो पूरी तरह से किस पर निर्भर करते हैं, उनके सेंस पर। सेंस क्या क्या हैं, उनकी स्मेल करने की क्षमता और टच करने की क्षमता, मतलब वो स्मेल करके और टच करके बता सकते हैं कि घोड़ा कैसा है और जो ज्वेलरी है, आभूषण हैं, वो कैसे हैं। इफ़ यू एवर फाइंड देम इनकरेक्ट इन देयर जजमेंट यू मे गेट देम beheaded। कौन कहता है, बूढ़ा आदमी अपने बेटों के लिए कहता है, इफ़ यू एवर फाइंड देम, यदि आप, यू एवर मतलब कभी, फाइंड देम पाते हो उनको, गलत, इन देयर उनके जजमेंट, मतलब जो वो जज कर रहे हैं किसी भी चीज़ को, जज करने में, किसको जज करने में, घोड़े को या आभूषणों में, अगर वो कभी गलत हो जाते हैं जज करने में, यू मे गेट देम beheaded, आप उनका सर अलग करवा सकते हैं। मतलब आप, यू मे गेट, में मतलब सकते हैं, गेट मतलब करवाना, दैम मतलब उनका, beheaded मतलब जो उनका सर है अलग करवा सकते हैं। एंड मे आल्सो पनिश मी, मे आल्सो, मे मतलब सकते हैं, आल्सो भी, मुझे भी दंड दे सकते हैं। आफ्टर आई रिटर्न फ्रॉम माई मिशन। कौन कहता है, सेड द ओल्ड मैन विद ग्रेट कॉन्फिडेंस। यू मे गेट देम beheaded एंड मे आल्सो पनिश मी, मुझे भी दंड दे सकते हैं बाद में जब मैं वापस आ जाऊं अपने विशेष कार्य से। मिशन मतलब कोई विशेष कार्य, ऐसा बूढ़े व्यक्ति ने कहा, विद ग्रेट कॉन्फिडेंस, एक बड़े अनुभव के साथ। कॉन्फिडेंस मतलब अनुभव, मतलब उसको ज़्यादा अनुभव था, ज़्यादा कॉन्फिडेंस था, उसको इतना विश्वास था। कॉन्फिडेंस मतलब विश्वास, एक विश्वास के साथ बोला उसने कि सेड द ओल्ड मैन विद ग्रेट कॉन्फिडेंस, विश्वास के साथ। देखिए जैसा कि देख पा रहे हैं ये एक घोड़ा है, ये बड़ा बेटा है जो इसको टच कर कर या सेंस कर कर इसको समझ रहा है कि भाई इसकी वैल्यू कितनी हो सकती है, किस नस्ल का है, ये राजा है, ये व्यापारी है। तो पिक्चर से आपको आइडिया लग रहा होगा कहानी किस दिशा में जा रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
ऑल राइट हेयर, टेक योर मनी. Saying so, the king handed over 1,000 gold coin to the old man and ordered to take the two blind brothers in the king's service. राजा कहता है ठीक है, यहाँ ठीक है, ये मतलब ऑल राइट, सब ठीक है ये. टेक योर मनी, अपने पैसे लो, पैसे मतलब अपने जो सोने के जो सिक्के थे ये लो. सेइंग सो, ऐसा कहकर. सेइंग सो, सो मतलब ऐसा कहा, कहकर. द किंग हैंडेड ओवर 1,000 गोल्ड coins टू द ओल्ड मैन. राजा ने हैंड ओवर करना होता है सौंपना. ठीक है भाई, ये तुम रख लो, हैंड ओवर. तो सेकंड फॉर्म यूज हुई, द किंग हैंडेड ओवर 1,000 गोल्ड coins टू द ओल्ड मैन. राजा ने वो 1,000 सोने के सिक्के अब बूढ़े आदमी को दे दिए, ओल्ड मैन. एंड ऑर्डर्ड, आदेश दिया, टू टेक द टू ब्लाइंड ब्रदर्स इन द किंग्स सर्विस. और आदेश दिया कि इसे, इन दोनों अंधे भाइयों को अपने अंडर में ले लो. ठीक है, टेक, ऑर्डर टू टेक द टू ब्लाइंड ब्रदर्स इन द किंग्स सर्विस. किंग, राजा की सेवा में ले लो इन दोनों अंधे भाइयों को. किसने कहा? राजा ने. ठीक है, आगे है. वन डे अ हॉर्स ट्रेडर केम टू द रॉयल कोर्ट टू सेल अ हॉर्स टू द किंग. एक दिन अ हॉर्स ट्रेडर, एक घोड़ा बेचने वाला व्यापारी आया. केम टू, कम. सेकंड फॉर्म जो होती है वो होती है कम, सॉरी फर्स्ट फॉर्म होती है कम, सेकंड होती है केम, और थर्ड फॉर्म भी कम हो जाती है. तो ये हमारी सेकंड फॉर्म है कम की आने के लिए. केम टू द रॉयल कोर्ट, शाही दरबार में को आया. टू सेल मतलब बेचने के लिए. अ हॉर्स टू द किंग, राजा के लिए. एक दिन एक घोड़े का व्यापारी शाही दरबार में घोड़ा बेचने के लिए आया. राजा को घोड़ा बेचने के लिए आया. द एलिगेंट एंड वेल ब्रेड हॉर्स द ट्रेडर क्लेम्ड बिलोंग टू द अरेबियन ब्रीड. द एलिगेंट होता है सुंदर, सुडोल मतलब हट्टा कट्ठा. सुंदर सुडोल जो घोड़ा था, एलिगेंट. एंड वेल ब्रेड हॉर्स मतलब अच्छी नस्ल का घोड़ा. द ट्रेडर क्लेम्ड, जो व्यापारी था उसने दावा किया कि भाई ये जो घोड़ा है बहुत ही सुंदर, सुडोल है, मजबूत है, ताकतवर है, और वेल ब्रीड, एक अच्छी नस्ल का घोड़ा है, और बिलोंग टू अरेबियन ब्रीड, और बिलोंग करता है. बिलोंग मतलब ये अरेबियन नस्ल से है. बिलोंग से मतलब क्या होता है कि भाई ये उस नस्ल से संबंध रखता है या उस नस्ल से है. ठीक है, बिलोंग से मतलब ये होता है बिलोंग्ड टू द अरेबियन ब्रीड. ठीक है. द हॉर्स इज वेरी फेथफुल एंड रन्स वेरी फास्ट. The horse is very faithful and runs very fast, claimed the trader and persuaded the king to buy the horse. जो घोड़ा है बहुत वफादार है, वेरी फेथफुल वफादार, एंड रन्स वेरी फास्ट और दौड़ता है बहुत तेज. क्लेम्ड द ट्रेडर, दावा करता है व्यापारी. एंड परसुएडेड का मतलब होता है मनाना, राजी करना. ठीक है, उसने परसुएडेड द किंग टू बाई द हॉर्स, और उसने राजा को मनाया घोड़ा खरीदने के लिए. बाय मीन्स खरीदना. ठीक है. द किंग सेंट फॉर द ब्लाइंड जज ऑफ हॉर्सेस. राजा ने भेजा, सेंट मतलब भेजा, अंधे जज को, ऑफ हॉर्सेस घोड़ों को जज करने के लिए. किसको भेजा?
अंधे जज को भेजा, जो कि कौन था, बड़ा बेटा था उस बूढ़े आदमी का। द किंग सेंट फॉर द blind judge of horses. When he reached the court, the king ordered him to examine the horse. Tell me about its quality and its nearest value, said the king. ठीक है। जब वह पहुंचा, वैन मतलब जब, ही मतलब वह, रीच्ड मतलब पहुंचा, द कोर्ट दरबार में। जब वह दरबार में पहुंचा, राजा ने आदेश दिया, द किंग ऑर्डर्ड, राजा ने उसे आदेश दिया एग्जामाइन करने के लिए कि भाई देखो, इसको जांच करो घोड़े को। टेल मी अबाउट इट्स क्वालिटी, मुझे बताओ, टेल मतलब टेल मी, मुझे बताओ बारे में इसकी क्वालिटी, जो इसकी क्वालिटी है, ठीक है। एंड इट्स नियरेस्ट वैल्यू, और जो इसका जो मूल्य है कि भाई हम इसको व्यापारी को कितना पैसा दे सकते हैं, नियरेस्ट वैल्यू क्या हो सकती है, ये मुझे बताओ। सेट द किंग, राजा ने कहा। मतलब अब राजा कहता है उस अंधे जज से, कौन है अंधा जज, उसका बड़ा बेटा, कि भाई तुम इस घोड़े को एग्जामाइन करो, इसकी जांच करो कि इसका हम कितना रुपया इस व्यापारी को दे सकते हैं, कहीं ये हमें बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा। वो ऐसा किससे कहता है, बड़े बेटे से, जो कि अंधा है। वैसे तो दोनों ही बेटे अंधे हैं। अब यहाँ आप देख पा रहे होंगे, ये घोड़ा है और ये बड़ा बेटा है, ये इसको जज करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे इस तरह से जज कर रहा है। यहाँ पे राजा खड़ा हुआ है और ये व्यापारी है, ठीक। अब आगे देखते हैं। When the blind boy began to examine the horse by touching and smelling it, when जब अंधा लड़का begin, उसने चालू किया, आरंभ किया, begin मतलब आरंभ करना, शुरू करना, तो ये begin की सेकंड फॉर्म है किया, क्योंकि उसने सेकंड फॉर्म पास्ट की बात कर रहा है यहाँ पे। जब अंधे लड़के ने शुरू किया टू एग्जामाइन, जांच के लिए, द हॉर्स, घोड़े को, बाय टचिंग एंड स्मेलिंग इट, उसको टच करके और स्मेल कर कर, सूंघ कर, द हॉर्स ट्रेडर गोट इन्फ्यूरिएटेड, जो घोड़े का जो व्यापारी था वो हो गया, गोट मतलब होना, गेट होती है फर्स्ट फॉर्म, गोट होती है सेकंड फॉर्म, तो वो हो गया क्रोधित। इन्फ्यूरिएटेड, इन्फ्यूरिएटेड का मतलब होता है क्रोधित होना, ठीक है। क्यों गुस्सा हो गया वो, कि उसने देखा कि एक अंधा लड़का घोड़े की जांच कर रहा है, तो ये सब देखकर जो व्यापारी था वो क्रोधित हो गया। ही सैड, उसने कहा, किसने कहा, उस व्यापारी ने, हाउ स्ट्रेंज, कितना अजीब है ये, ठीक है। हाउ स्ट्रेंज, स्ट्रेंज मतलब अजीब। ये जो साइन है इसको बोलते हैं हम एक्सक्लेमेटरी साइन। जैसे इसमें, इसको हिंदी में बोलते हैं विस्मय बोधक चिन्ह। जो हमारे जो इमोशंस होते हैं इसको तब यूज़ किया जाता है। हाउ स्ट्रेंज, उसने बोला कितना स्ट्रेंज है ये। अ ब्लाइंड बॉय एग्जामाइनिंग अ हॉर्स, एक अंधा लड़का जांच कर रहा है घोड़े की। यू हैड बेटर स्टॉप इट, तुम्हारे लिए अच्छा है इसे रोक दो, इसे रोको। वॉट अ वे टू वेस्ट माई टाइम, ये क्या तरीका है समय को बर्बाद करने का। एज वेल एज डेट ऑफ हिज मेजेस्टी, साथ ही अपने महाराज का। वो ट्रेडर कहता है कि ये क्या तरीका है घोड़े को जज करने का, एक अंधा लड़का एग्जामाइन कर रहा है, जांच कर रहा है घोड़े की, तो यू हैड बेटर स्टॉप इट, तुम्हारे लिए अच्छा है रुक जाओ, तुम हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हो। व्हाट अ वे टू वेस्ट माई टाइम, ये क्या तरीका है समय खराब करने का। एज वेल एज का मतलब होता है साथ ही, डेट ऑफ हिज मैजेस्टी, साथ ही अपने महाराज का। बट द ब्लाइंड बॉय टर्न्ड टॉवर्ड्स द किंग एंड सैड टू हिम, लेकिन अंधा लड़का मुड़ा टॉवर्ड्स द किंग, राजा की तरफ,
टुवर्ड्स मतलब की तरफ, ठीक है, की साइड। टर्न मतलब मुड़ा। द किंग एंड सेड टू हिम, और उससे कहा, योर मैजेस्टी, महाराज, इट इज़ बेटर नॉट टू परचेज दिस हॉर्स, इट माइट हर्ट यू व्हेन यू राइड इट। वो कहता है इट इज़ बेटर, ये अच्छा है, इसको खरीदा ना जाए। नॉट टू परचेज, परचेज मीन्स खरीदना, इस हॉर्स को, इट माइट हर्ट यू, यह आपको नुकसान पहुंचा सकता है। माइट मतलब सकना मतलब मे बी, जैसे वहाँ होता है मे बी, यहाँ होता है माइट बी। माइट का मतलब होता है शायद, यह शायद आपको नुकसान पहुंचा सकता है। व्हेन यू राइड इट, जब आप इस पर सवारी करोगे। व्हेन यू राइड इट। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, तो इसका आधा भाग हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।